आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, किस कामना के लिए किसे दान दिया जाता है? देखिए, आपका जो उद्देश्य होता है, यानी आपकी जो कामना है, वही दान दिया जाता है। सिंपल सा एक लाइन उत्तर यही है। जैसे अगर आपकी कामना है ज्ञान की, तो आपको ज्ञान ही दान देना चाहिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा। जितना आप ज्ञान का दान करेंगे उतना आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगा। उसी तरह से यदि आपको धन की कामना है तो धन का दान दीजिए। जितना धन का दान देंगे उतना ही धन आपको मिल जाएगा। अक्सर गरीब लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, मैं दान करूंगा क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके पास धन होता है, अन्यथा वो जीता ही नहीं। तो आप जितना देते हैं उसमें प्रतिशत ही मायने रखता है। आपके पास अगर 10 रुपया है, उसमें आपने 1 रुपया दे दिया, तो 10% दे दिया आपने संपत्ति का, उसका महत्व है। फिर यदि आपके पास कैश नहीं भी है, तो ऐसी वस्तु तो है जिसकी कीमत है, आप उसका दान दे सकते हैं। या आपके पास अगर वस्तु भी नहीं है, तो आपके पास दे तो है, आप सेवा तो कर सकते हैं, तो उस सेवा से ही आपको वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि परिश्रम को भी हम धन में बदल सकते हैं। तो आपका मंतव्य क्या है, उसके अनुसार से ही जो है आप दान देंगे, उस वस्तु का दान देंगे, तो वो हो जाता है, आपको वह चीज प्राप्त हो जाती है। अब लेकिन प्रश्न उठता है कि किसको दान दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग दान लेना भी नहीं चाहते। तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है कि जिस तरह की आपकी मानसिकता है ना, और जो आपकी कामना है, उसके अनुसार से ही आपको दान देना चाहिए। तो ब्राह्मण लोग दान देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनको दान दे सकते हैं। अब ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण किसको कहा गया है? तो जिसको ब्रह्म ज्ञान है वही ब्राह्मण, बिरादरी से मतलब नहीं है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो ब्राह्मण है, तो आप साधु संत को दान दे सकते हैं। आपकी कामना कोई भी हो, उसका दान वहां दिया जा सकता है। वैसे अन्न का जो दान दिया जाता है, तो जो भूखा है व्यक्ति, उसको दान देना, अन्न का दान देना, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई आपको कहे सहयोग के लिए तब वो दान दिया जाता है, तो वह मध्यम दर्जे का होता है। और कोई कहे और उसमें पूरा आप नहीं कर पाते हैं, आधा कचरा थोड़ा बहुत करते हैं, तो वह अधम क्वालिटी का दान माना जाता है। तो जब अन्न का दान आप देते हैं तो आपको भोग मिलेगा ही मिलेगा। वह आपको उसका जो पुण्य लाभ है वह आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो जिसे जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे कोई व्यक्ति इतना गरीब है, कंबल उसके पास नहीं है, जाड़े का दिन है, तो कंबल का दान करना अच्छा है।
यानी जिस चीज की आवश्यकता है, एक गरीब विद्यार्थी है, उसके पास पुस्तकें नहीं है, कलम नहीं है, कॉपी नहीं है, तो उसको वह दान करना अच्छा है। तो जब आप उस तरह का दान करते हैं तो वह बहुत पुण्य देता है। और जिसको आप दान करते हैं, जैसे आपने विद्यार्थी को दान किया, तो जाहिर सी बात है कि आपके भीतर में विद्या का अर्जन हो जाएगा, आपको विद्या लाभ होगा। तो इस तरह के बालकों की मदद जब आप करते हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो आपको विद्या का लाभ होता है। ज्ञानी को आप दान देंगे तो आपको ज्ञान का लाभ होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मकान बने, उदाहरण के लिए, तो आप अपने माता संबंध के समकक्ष जो महिलाएं हैं, उनको दान दीजिए, क्योंकि वे इसकी कारक होती है। यदि संतान की कामना है तो युवाओं को दान दीजिए। जैसे लड़के जो हैं वो खेलते हैं, जो जवान लड़के जो खेलते हैं स्पोर्ट्स में, उसमें दीजिए। या वो पढ़ लिख रहा है तो उसको दान दीजिए, तो संतान की प्राप्ति होती है। स्त्री की कामना है, विवाह नहीं हो रहा है, तो कन्याओं को दान दीजिए, तो वह होगा, तो आपकी वह कामना पूरी होगी। तो इस तरह से मनुष्य को वो देखना चाहिए कि आपको कैसी किस तरह की इच्छा है। आत्मज्ञान के लिए कहा जाता है कि वृद्धा स्त्रियों को दान देना चाहिए, साधु संतों को दान देना चाहिए, विद्वानों को दान देना चाहिए, तो उससे आत्मज्ञान होता है। अगर आप किस भाव से देते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, उदाहरण के लिए रोगी को आप दान देते हैं, कहीं कोई रोगी है, अस्पताल में है, आप जाएंगे तो उनके लिए कुछ फल ले गए, कुछ ले गए, दवाइयां ले गए, वो दान देते हैं, तो आपको आरोग्य लाभ होगा, वह पुण्य आपको आरोग्य कराएगा। आप जो देते हैं, प्रकृति आपको आपको वही लौटा देती है, और कई गुना बढ़ा के लौटाती है। ये इस प्रकृति का नियम है। यह नहीं है कि वह आपके ऊपर जो है एहसान कर रही है, नहीं, ये यहाँ का लॉ है। और जिसको कुछ नहीं मिलता है ना, इसका मतलब वो कुछ देता ही नहीं है, उसको मिलेगा क्या। आप गाली दोगे, एक गाली दो किसी को, देखो आपको प्रकृति 10 गाली लौटा देती है। तो ये दान का सिस्टम ऐसा ही नहीं है। कोई तो कहता है अरे ठगने के लिए बनाया गया है दान का सिस्टम, धोखा देने के लिए, लूटने के लिए, शोषण करने के लिए बनाया गया है। शोषण के लिए नहीं बनाया गया, ये इस प्रकृति का नियम है। हमारे ऋषियों ने समझा है इसके महत्व को। और कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि यह जो है गरीबी मिटाओ योजना है, तो ऐसा नहीं है। गरीबी मिटाने वाली योजना से मतलब नहीं है इसका। इसका सीधा मतलब है उस नियम से, उस संविधान से। संविधान की जैसे धाराएं होती है कहीं ना, उसी तरह से हमारे ऋषियों ने इस अस्तित्व के संविधान को समझा है कि आपको जो चाहिए आप वह देते हैं, तो आपको वह लौटा दिया जाता है। तो अब जैसे सेवा करेंगे, जिस तरह से जिसको जैसे दान देंगे, आपको बल चाहिए तो बलवानों को दान दीजिए, जो बलवान होना चाहते हैं उनको दान दीजिए। जैसे अखाड़े में गए,
वहाँ दान दिए, या कहीं जो मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं लड़के बच्चे आदमी, वहाँ दान दिए, तो आपको बल मिलने लगेगा। ये बल के आने का नियम है। और ये ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जब आप उनको दान देते जाते हैं तो वहाँ उनके साथ रहेंगे रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगेगी। उनके संपर्क में आते ही, उनका विचार करते ही, और वे 10 दांव कर रहे हैं तो 2 दांव तो आप भी सीख ही लेंगे, और धीरे धीरे आपकी इच्छा उसमें आपका आकर्षण बन जाएगा। थोड़ा बहुत आप भी कुछ करने लग जाएंगे। विद्वानों के संपर्क में जाएंगे तो 2-4 बातें ज्ञान की आप सीख ही लेंगे। इस तरह से होता है। यहाँ आपका उसके प्रति आकर्षण हो जाता है और इस तरीके से आपको वह चीज मिलने लगती है। धन चाहिए तो धनवानों या धन की जो इच्छा रखने वाले हैं उनके लिए कुछ कीजिए, उनको दान दीजिए। अब आप कहेंगे कि धनवानों को क्या दान देना, नहीं, वहां भी आप दान दे सकते हैं। कुछ ना कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं। जो धन की इच्छा रखते हैं उनको कुछ आप कीजिए तो फिर आपके पास भी धन आएगा। देने से ही आता है, ये इस अस्तित्व का नियम है, और जो देते हैं वही आता है। तो अगर आप गलत चीज देंगे तो गलत चीज आएगा। तो अगर आप व्यसन देते हैं, समाज में बांटते हैं, व्यसन बांटते हैं, तो आपको व्यसन मिलेगा। क्योंकि आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं, तो पाप ही लौटेगा। तो ये बहुत सिंपल सा नियम है, और दान का नियम इसी आधार पर बना है। साधु संतों का इसमें विशेष महत्व रहता है, इसलिए क्योंकि वे पूरे के पूरे उस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। जितने चीज मनुष्य बनता है, बन सकता है, जिस तरफ भी उसका दिमाग जाता है, उन सब से वो गुजर चुका है वो व्यक्ति, पूरे अपने कई कई जन्मों में। और अब पूर्ण हो चुका है, उसको कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम है अब वो, और इसलिए उसको दिया गया दान सबसे ज्यादा फलीभूत होता है। तो ऐसा नहीं कि उसने नियम बनाया हुआ है कि आपको लूटने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इस अस्तित्व का नियम है। आपको जो चाहिए उसके अनुसार से ही आप दान देना सीखिए, और आप देखिए, यदि आप चाहें तो इसका प्रयोग करके देखिए, तो पाएंगे कि वैसा ही होता है। इसीलिए दान का नियम है। दान देने से कभी कोई गरीब नहीं होता। आप पैसा देंगे, दान देंगे धन का, और कम धन की होगी तो धन आएगा। 10 रुपया है तो उसी में से कुछ खिलाइए, 1 ही रुपया दीजिए किसी को, वो आपको बढ़ करके आएगा। क्योंकि आप जब कुछ देते हैं तो समाज में आपका संबंध बनता है, इसके पीछे लॉजिक है। और संबंध, अच्छा संबंध बनता है, सकारात्मक संबंध बनता है, आपका नाम यश फैलता है। आप कुछ भी करेंगे आपको उसमें कई तरह के सहयोग मिलने लगे, और धन इन्हीं से बदला हुआ रूप है, तो आपको वो मिलने लगेगा। तो आप जो चीज चाहते हैं, कोई कहता है मैं गरीब हूं, तो वो गरीब इसीलिए है, गरीब इसीलिए है क्योंकि उसने कुछ दिया ही नहीं, उसने दान दिया ही नहीं, इसलिए वो गरीब है। दुनिया में गरीबों की संख्या इसीलिए है क्योंकि लोग लेना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते, और जब देते नहीं है तो आपको गरीब रहना का। जितने भी अमीर हैं सब सब देने वाले लोग हैं, उन्होंने दिया है तो दे रहे हैं, इसीलिए वे आज अमीर है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना 12 वस्तुएं हैं जिसको बड़ा दान में बहुत शुभ माना जाता है।
और अक्सर आप देखेंगे कि उन्हीं 12 वस्तुओं का दान किया जाता है। जैसे गाय का, बछिया का, इन सब का दान हो गया, या कोई जमीन का भू दान करता है, या कोई तिल का दान करता है, सोने का दान करता है, चांदी का करता है, घी का करता है, कपड़े का करता है, और अन्न का करता है, गुड़ का करता है, नमक का करता है, कोहड़ा का करता है, और कन्यादान। तो ये सब दान किए जाते हैं। और जब ये दान करते हैं तो इसका जो है, इसका शास्त्र में फल भी बताया गया है। जैसे गाय या गाय से संबंधित जो है बछिया वगैरह कुछ भी दान करते हैं तो ये पापों का नाश करने के लिए बताया जाता है। इससे आपके पाप नष्ट होते हैं। अगर जमीन का दान करते हैं तो ये जो है आपको पुण्य ऐसा होता है कि आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा देता है। तिल का अगर दान करते हैं तो तिल जो है बलवर्धक माना जाता है, आयुर्वेद में बलवर्धक माना जाता है। तो ये आपको बल देगा, यानी यह आपको आरोग्य देगा, मृत्यु से आपको बचाएगा तिल जो होता है। इस तरह से सोना जो होता है उसका दान करने से क्या होता है कि आपको वीर्यवान बनाएगा, वीर्य मजबूत करेगा। जो नपुंसक लोग हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये अग्नि को प्रज्वलित करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है सोना, और उसका दान करने से भी वही इफेक्ट आते हैं। जठराग्नि को प्रबल करता है, आरोग्य वृद्धि कारक है। उसी तरह से घी का दान है तो वो पुष्टिकारक होता है, आपका शरीर को पुष्ट करता है। वस्त्र का दान करेंगे आपकी आयु की वृद्धि और आपकी सुंदरता की वृद्धि करने के लिए उसको माना जाता है। अन्न का दान करेंगे तो आपकी समृद्धि, आपकी भोग की जो है पूर्ति, सुख का वह पूर्ति करता है। अगर गुड़ का दान करते हैं तो उसका जो पुण्य है वो आपको मधुर भोजन उपलब्ध कराएगा, यानी आपको ऐसा भोजन मिलेगा जिससे कि जो आपकी मनोकामना वाला भोजन है वो आपको प्राप्त हो। ये नहीं है कि तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन उस पुण्य से, उस ऊर्जा से, जो आप उससे ऊर्जा हासिल करेंगे, उस ऊर्जा में यह शक्ति होगी कि आपको वह चीज दिला देगा। उसका आकर्षण ऐसा बनेगा कि आपको वही चीज मिलेगी। इसके पीछे का ऐसा साइंस है। चांदी के दान से भी वीर्य की वृद्धि होती है और आरोग्य की वृद्धि होती है। और अगर नमक का दान करते हैं तो उससे जो है आपको हर प्रकार के भोजन जो है अलग अलग रस का आपको प्राप्त होगा। कुष्मांडा का दान भी जो है पुष्टिकारक होता है। और कन्या का जो दान करता है उसे आजीवन उसे भोग सामग्री उपलब्ध होते रहती है। तो ये सब जो है जो हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, तो उन विषयों जो है उससे संबंधित जो चीजें हैं उसका दान करने से वही चीजें प्राप्त होती हैं। यही इसका नियम है। फिर उसमें पात्र, अपात्र, कुपात्र जो है वह आपको चुनना पड़ता है। तो किसको दान करना चाहिए, किसको नहीं, ये भी मैं बता आया हूँ अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अपने गुरुजनों को दान किया जाता है, ज्ञान की वृद्धि चाहने वाले को और सुख शांति चाहने वाले को, और दुविधा में फंसे हुए व्यक्ति को अवसाद से मुक्त होने के लिए गुरु की सेवा कीजिए, वो उपलब्धि हासिल होगी। साधु संतों की सेवा कीजिए, वो उपलब्धि हासिल होगी। तो इन्हीं सब चीजों से लोग त्रस्त हैं अमूमन, आरोग्य से, संतान से, यश कामना से, पद से, सभी का बता दिया हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। हरि ओम।